सभी मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता जीवन का आदर्श है। ये हमें बताता है कि जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन जीने की कला बताता है। जीवन की कठिनाइयों में श्रीमद् भगवद गीता हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने चैनल में श्रीमद् भगवद गीता को भी जोड़ा, जिससे सारा जन समाज लाभान्वित हो सके। इसी क्रम में मेरे कुछ चलचित्र हैं जिसको मैंने अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। प्रथम चलचित्र में मैंने बताने की कोशिश की कि श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संपूर्ण इतिहास की चर्चा करते हैं। हे पार्थ, तुम तो मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी, इसलिए मैं तुम्हें वो योग बताने जा रहा हूं जो बहुत समय से लुप्त है, परंतु सृष्टि के आरंभ में इसे मैंने ही सूर्य को दिया था और सूर्य से ये मनु को मिला और मनु से इक्ष्वाकु तक पहुंचा। दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ पार्थ, मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। तीसरे चलचित्र में बताते हैं अर्जुन को भ्रम हो जाता है और युद्ध करने के लिए मना करते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते हैं। भगवान उनसे कहते हैं कि हे पार्थ, सुख दुख में समान रहने की बात करते हैं कि तुम्हें सुख दुख में समान रहना चाहिए। मेरी समझ में तो अब भी ये नहीं आ रहा है कि इस युद्ध से लाभ क्या होगा। लाभ, हानि ये दोनों ही सापेक्ष शब्द हैं धनंजय। मैं जानता हूं कि तुम्हें पृथ्वी के भोग या स्वर्ग के सुख की कामना नहीं है, इसलिए हे कौन्तेय, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। चौथे चलचित्र में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जब अर्जुन के अंदर कायरता व्याप्त हो जाती है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो उस समय उनको समझाते हैं कि हे पार्थ, इस संकट की घड़ी में तुम कायर मत बनो, धर्म तुम्हारी तरफ देख रहा है। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। अर्जुन, मेरा नाम लेकर मुझे पुकारने से पहले यह बताओ पार्थ कि इस समय जब विनाश के बादल चारों ओर से उमड़ आए हैं और धर्म रक्षा और विजय की आस लिए तुम्हारी ओर देख रहा है, इस संकट की घड़ी में तुमने कायरता के इन हीन भावों को अपने हृदय में आने कैसे दिया। श्रेष्ठ पुरुष तो यूं विषाद में डूबा नहीं करते। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की इस निर्णायक घड़ी में नपुंसक न बनो पार्थ, नपुंसक न बनो। हे परंतप, हे शत्रु संहारक, हे धनंजय, तुम्हारे ये भाव अनार्य हैं। ये तुम्हें स्वर्ग से गिरा देंगे और कीर्ति से भी, और तुम स्वयं ही अपने तिरस्कार का कारण बनकर रह जाओगे। पांचवें चलचित्र में मैंने बताया है अभिनय के माध्यम से कि कर्म के बिना शरीर की यात्रा संभव ही नहीं है।
इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म के बिना कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। आदमी भोजन तो करेगा, सांस तो लेगा ही, तो ये भी एक कर्म करने की ही प्रक्रिया है। कर्म बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं। व्यक्ति सांस तो लेगा ही ना पार्थ। यदि वातावरण में कोई सुगंध या दुर्गंध है तो वो उसका अनुभव करने के लिए भी विवश है। छठवें चलचित्र में मैंने अभिनय के माध्यम से बताया है कि कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संभूत कर्मणि। अर्जुन कहते हैं कि हे वासुदेव, अगर व्यक्ति उनके मन में एक शंका होती है कि अगर व्यक्ति फल की चिंता न करे तो कर्म करेगा ही क्यों, तो इस विषय में उनके संशय को दूर करते हुए भगवान बताते हुए कहते हैं। तो ये छठवें चलचित्र में मैंने बताया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्वा कर्मणि। किंतु निष्काम कर्म कैसे संभव है वासुदेव? फल का ज्ञान ही तो कर्म करवाता है, और यदि दृष्टि फल से ही हट जाए तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु यदि तुम्हारा आखेट तनिक भी इधर से उधर हो जाए तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे वाण संधान पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, परंतु उस मृग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जिसकी ओर तुम वाण चला रहे हो। तो आप लोग इन सारे चलचित्रों को देखें, और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।